जय हिंद। नमस्कार। मैं आप सभी का अनुजोत, देश का अनुजोत, अपने चैनल अनुजोत स्पीकिंग पर आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर वास्तु दोष है और देश का अगर वास्तु खराब होगा तो यकीन मानिए देश के अंदर निवास करने वाली हर जनता का वास्तु जीवन यापन निश्चित रूप से कभी न कभी खराब होगा ही। चाहे आप उद्योगपति हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप मध्यम वर्ग के हो, चाहे आप मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हो, देश के वास्तु के साथ आपका हुनर जुड़ा हुआ है, आपकी मान प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन अगर देश का वास्तु खराब हुआ, देश का वास्तु अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना, तो यकीन मानिए कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। कोई सकारात्मक ऊर्जा भी शायद मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी सकारात्मक ऊर्जा उसी का मदद करती है, उन्हीं की प्रार्थना को सुनती है जब आप अपने अंदर के आत्मबल से अपने देश को प्यार करें और देश के दुश्मनों को पोषित करना बंद करें। मेरे इस चैनल से आप सभी जुड़ें और अन्य को भी जोड़ने का प्रयास करें। देश के अंदर वास्तु दोष है, ध्यान दीजिएगा। देश के चारों दिशा में यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वास्तुशास्त्र के दुश्मन पोषित हो रहे हैं। देश के ब्रह्म स्थान यानी देश के आत्मा पर, सनातनी आस्था पर 1200 साल पहले से मोहम्मद गौरी वंश, गुलाम वंश, इब्राहिम लोधी वंश, बाबर वंशज लगातार प्रहार किए और स्वार्थ नीति राजनीति का प्रहार आज तक जारी है। उपरोक्त वंशजों को महान बताकर इतिहास निर्माण आजाद भारत के राजनीति के प्रयोगशाला से हुआ और यह सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है, जिसने भारत के धरती को लूटा, अत्याचार किया, क्रूरता किया, वो सभी भारत के राजनीतिक दलों के लिए महान व्यक्ति बने। इससे बड़ा वास्तु दोष क्या हो सकता है? ब्रह्म स्थान पर प्रहार मतलब देश के चारों दिशा से सकारात्मक ऊर्जा पर प्रहार और अंत में चारों दिशा का तालमेल ब्रह्म स्थान से टूटना, क्योंकि कोई भी वास्तु उसी समय कार्य करता है जब चारों दिशा का सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ब्रह्म स्थान से होता है और देश का ब्रह्म स्थान सनातनी आस्था, मूल संस्कृति है और जब इस पर प्रहार होगा तो कैसे चारों दिशाएं आपका साथ दे सकती हैं? कैसे चारों दिशाओं की सकारात्मक ऊर्जा आपका साथ दे सकती है? यह सोचिए। आजाद भारत में इन्हीं वास्तु दोष को बनाए रखने का प्रयोगशाला स्थापित हुआ और आज तक अनवरत जारी है। इसका सीधा मतलब हर घर का सुख चैन, नौकरी, व्यापार, हुनर अनुसार कार्य में व्यवधान या 100% उसकी बर्बादी। जो कार्य क्रूर इस्लामिक शासकों ने किया, वैसा ही आजादी के बाद स्वार्थ नीति राजनीति ने भी करने का लगातार प्रयास किया। 2014 तक हिंदुओं का मुंह खुलना अपने आप में एक दिवा स्वप्न हुआ करता था और जब आज हिंदू 1200 साल के इतिहास की जानकारी मांग रहा है तो देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो रहा है। शुद्ध शब्दों में देश नीति नियम और संस्कृति विरोधी राजनीति को वास्तु दोष बनाए रखना ही एकमात्र मकसद है। मेरे इस चैनल से जरूर जुड़ें और अन्य को भी जोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि हर घर का सकारात्मक वास्तु देश के वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है। देश का वास्तु खराब होगा तो हर घर का वास्तु खराब होना निश्चित है। इसी कड़ी में
वास्तु को खराब करने वाले कारणों को खोजकर बताने का मेरा ये प्रयास है और इसका पहला एपिसोड आप सभी के सामने प्रस्तुत है। और मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि देश के वास्तु को खराब करने वाले मुख्य रूप से अनछुए पहलू कौन कौन से हैं, इसी का पहला कड़ी आज प्रस्तुत है और आगे भी कई महत्वपूर्ण कड़ियों को बताते रहने का प्रयास होगा। अतः इस चैनल से खुद के आत्मा को जोड़ें और देश के आत्मा को भी जोड़ने का प्रयास करें। देश में इस साल लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, सभी जानते हैं, सभी ने भाग भी लिया होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा में 5 वर्षीय व्यवस्था के लिए पूर्णकालीन विधानसभा रूपी चुनाव भी संपन्न हुआ। साथ ही कई राज्यों में कई अप्रिय कारणों से, ध्यान दीजिएगा, अप्रिय कारणों से खाली सीट पर नुमाइंदगी के लिए अंशकालीन मध्यावधि चुनाव भी संपन्न हुआ। अप्रिय कारणों यानी इस शब्द पर मैं विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि यह अप्रिय कारण ही वास्तु दोष का एक प्रमुख अस्त्र है। अप्रिय कारणों में से जो वास्तु दोष बन रहा उसका पहला एपिसोड आप सभी के सामने। नंबर 1, उम्मीदवार का आकस्मिक निधन। हालांकि यह कोई वास्तु दोष नहीं है और मैं इसे वास्तु दोष मानूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें किसी का बस नहीं है और ऐसे स्थिति में मध्यावधि चुनाव होना जनहित, राज्यहित और देश हित में ही होता है। नंबर 2, उम्मीदवार का निश्चित कार्यकाल वाली सीट को छोड़कर अन्य राजनीतिक कारणों से दूसरे सीट पर चुनाव लड़ना और जीतने पर पुरानी सीट को खाली कर मध्यावधि चुनाव के लिए क्षेत्र के शासन, प्रशासन, जनता को मजबूर करना, यह वास्तु दोष है। हर राजनीतिक दल में इस तरह का प्रयोगशाला संविधान के अंतर्गत अनवरत जारी है। सच बोला जाए तो यह प्रयोगशाला खुलेआम जनता के साथ पूरे राज्य और पूरे देश को धोखा है। चुनाव कोई भी हो पर अंतिम भुक्तभोगी जनता होती है, गरीब होता है और सबसे ज्यादा भुक्तभोगी मिडिल क्लास होता है और महंगाई का ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। नंबर 3, एक नेता का 2 या उससे ज्यादा सीट पर भाग्य जमाइश। एक हार गया, एक जीत गया तो जीत वाला सीट तो पक्का, पर अगर दोनों जीत गया तो एक का खाली होना निश्चित। यह प्रयोगशाला भी देश को कई झटका देने में सक्षम है और अंतिम भुक्तभोगी पुनः गरीब, मिडिल क्लास, अमीर और उद्योगपति वर्ग होता है, व्यवसायी वर्ग होता है, कामगार वर्ग होता है और महंगाई का बढ़ना निश्चित होता है। आज तक यही सुनते आ रहे हैं हम लोग कि संविधान देश हित में बना है और बना भी है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन संविधान से भी कुछ प्रश्न करना अब जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की आवाज भी सुननी चाहिए। नंबर 1, एक नेता को निश्चित सीट छोड़कर अनिश्चित सीट के माध्यम से जनता को धोखा देने का मकसद क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को कम करवाना या स्वार्थी प्रयोगशाला से सामाजिक दानवों को बढ़ाना? नंबर 2, एक नेता 2 या ज्यादा सीट जीतकर जब एक सीट खाली करता है तो राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर फलदायक होता है या छुपे हुए गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आतंक रूपी दानों का पोषण होता है? संविधान अगर जनता के लिए बना है तो जनता को धोखा देकर स्वार्थ नीति, चुनाव, प्रयोगशाला, निशेष नेता समूह के लिए सुविधा तंत्र क्यों दिया जा रहा है? आकस्मिक निधन से उत्पन्न स्थिति में चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जा सकता है, पर निश्चित सीट को खाली कर या 2 सीट से चुनाव जीतकर सीट को खाली कर महंगे चुनाव प्रक्रिया को करवाने का मकसद क्या है? इन प्रक्रिया से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, आतंक जैसे दानों का पोषण करने का मकसद क्या है? देश के न्यायिक व्यवस्था, चुनाव आयोग से हर जनता को यह प्रश्न करना चाहिए और मैं यह प्रश्न करने का प्रयास कर भी रहा हूं। देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग को इसमें देश नीति रूपी लोकतंत्र दिखता है या देश नीति नियम विरोधी लोकतंत्र का हत्या दिखता है?
सभी श्रोतागण का मुख्य दर्शक बने रहना भी देश के साथ धोखा है। देश के संपत्ति और नियम के साथ विश्वासघात है। देश के छत में सुराख है और यही देश का वास्तु दोष का एक कारण भी है। देश के ब्रह्म स्थान का अपमान भी है। देश के ब्रह्म स्थान के साथ धोखा मतलब सभी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का नाश है। और जब सभी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और देश के छत में सुराख होगा, देश के ब्रह्म स्थान पर प्रहार होगा, देश में वास्तु दोष होगा, यकीन मानिए आप कुछ भी हो, कुछ भी कर लें, किसी भी दिन आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ध्यान रहे, देश न होगा तो कोई हुनर रूपी वास्तु कर्म नहीं होगा। देश न होगा तो कोई अर्जित संपत्ति का वास्तु शुभ नहीं होगा। देश न होगा तो बच्चों और पीढ़ियों के लिए वास्तु दोष हर पल होगा, हर मिनट होगा, हर सेकंड होगा। और देश न होगा तो यत्र तत्र सर्वत्र कालिस्तान रूपी दानवी सोच और आगिस्तान रूपी हाहाकार होगा। अतः इस एपिसोड के माध्यम से मेरा बताने का प्रयास यही है कि देश में राजनीतिक सुधार की अति आवश्यकता है। चुनाव लड़ने के प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति एक बार चुन लिया जाता है तो उसको उस स्थान से दूसरे सीट के लिए विरमित करना देश के साथ धोखा है। एक व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ता है और जीतने पर 1 या 2 सीट को खाली करना पड़ता है, यह देश के गरीब के साथ धोखा है। और इन प्रक्रिया पर सुधार अगर हुआ तो यकीन मानिए देश का कुछ वास्तु निश्चित रूप से सुधरेगा और देश का वास्तु सुधरेगा तो हर हुनर का वास्तु भी सुधरेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर दिन हर रात्रि कालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी गंदी राजनीति से सभी का सुरक्षा हो और राजनीति में सुधार हो, इसी मनोकामना के साथ पुनः जय हिंद, धन्यवाद।